वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से आपके साथ न्यू रिएक्शन शेयर करने वाले हैं ऑन हर वीडियो। सो आई विल नॉट टेक हर नेम क्योंकि बहुत सारी बातें हो चुकी हैं इसका नाम लेके। मुझे लगा कि इस बार बात नहीं करनी चाहिए, इस बार बिना नाम करे ही काम चल जाएगा, बिकॉज उसके बारे में सबको बहुत अच्छे से पता चल चुका है। किस बारे में बात कर रही हूँ, क्यों नाम नहीं ले रही हूँ, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बिकॉज ये बहुत वेटिंग वीडियोस है फॉर मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स इस चीज़ का बहुत वेट कर रहे थे कि मैं उसकी ये वाली वीडियो जो डिलीट हो गई है उसमें क्या है, क्योंकि कुछ लोगों ने नहीं देखा है और कुछ लोगों ने देखा है, और जो जिसने देखा है उसके चक्कर में उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया एंड जिस वजह से उसने वो वीडियो डिलीट कर दिया। कंफ्यूजन हो रहा है, सब कुछ क्लियर करेंगे, टॉपिक स्टेप बाय स्टेप। पहले क्या बात करते हैं, थोड़ा सा लेट करते हैं, ऑब्वियस है थोड़ी बहुत तो और ज़्यादा आपको एक्साइटमेंट दी जाए। उससे पहले एक क्वेश्चन और है मेरा उस चीज़ को लेकर कि मैडम जो मेरे लास्ट 2 क्वेश्चंस थे उसका आपने जवाब दिया नहीं अभी तक। होप सो आप मुझे बहुत जल्दी जवाब दे देंगी। एंड जो आप दोबारा से घर शिफ्टिंग की बात कर रही हो वो क्यों कर रही हो, क्योंकि आपने खुद ही कहा था कि हमने इतना महंगा घर ले लिया है एंड घर के चेंज भी नहीं हुआ है और आपने तीसरा घर चेंज करना शुरू कर दिया। क्यों? और फॉर योर मदर, आपके बेटे के लिए, और आप तीनों वहाँ पे क्यों रहोगे? ऐसा क्या हो गया जिस वजह से आपने ये सब चीज़ें करी? मे बी जब मैं ये वीडियो पोस्ट कर दूँ तब तक उसका जवाब इस चीज़ पर आ जाए, बिकॉज क्योंकि ये वीडियो मेरी थोड़ी लेट होगी, क्योंकि मेरे इससे पहले भी 2 पार्ट्स आप लोगों तक पहुँच जाएंगे एंड देन उसके बाद ये वीडियो आएगी, क्योंकि इस बारे में बात करना ज़रूरी था। मे बी उससे पहले ये चीज़ें वो क्लियर कर दे, बिकॉज जनता मेरे से भी बहुत ज़्यादा तेज है, वो उससे उसी टाइम आंसर निकलवाने की कोशिश करती हैं। यार मुझे इस चीज़ का आंसर चाहिए कि आप जो घर देख रही हो, जो बीपीएल घर देख रही हो, जो आप चाहती हो कि आपको विडो पेंशन मिले, उसके लिए आप अपने फादर को अपने साथ क्यों नहीं रखना चाहती हो? ऐसा क्या हो गया है? एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अंकल जी की वीडियोस भी नहीं आ रही हैं इतनी। ऐसा क्या हो गया है? अगर आप कल तक इस चीज़ को एग्री नहीं कर रही थी कि आपके फादर एक ड्रिंकर नहीं है, या क्यों ही उनके बारे में ऐसा क्यों कह रहा है, मुझे लगता है शायद वीडियोस अच्छे से पोस्ट ना होने का रीज़न, घर में आर्ग्यूज़ होने का रीज़न, क्योंकि आज जो आपने फादर्स डे वाली एक वीडियो डाली है कि फादर्स डे पे मेरी फादर से ही ऐसी अनसुनी चीज़ें, मतलब कहीं चीज़ें हो गई। मैंने सिर्फ अभी तक आपका टाइटल देखा है, वीडियोस तो मैंने अभी तक आपकी देखी नहीं है। उससे मुझे लगता है कि शायद आपने इसी रीज़न से ये बात कही कि आप अपने फादर को अपने साथ नहीं रखना चाहती हो। तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ी चीज़ है कि तुम ऐसे स्टेटमेंट्स सोशल मीडिया पे पोस्ट करती हो, देन कोई कहेगा तो तुम अपनी सिंपैथी कार्ड फिर से खेलने आ जाओगी, क्योंकि तुमने आज तक सिर्फ यही किया है। तुम्हें ये लगता है कि दुनिया के सब लोग, सब दुख तुम्हारे साथ ही बुरा हो रहा है और किसी के साथ बुरा नहीं हो रहा है, और दुनिया में तुम पहली ही ऐसी औरत हो जिसके साथ इतनी बड़ी मिस हैपनिंग हो गई है। ये चीज़ जताना बंद करो कि तुम्हारे साथ ही ये सब चीज़ें हो। तुम जैसी बहुत सारी औरतें हैं जो इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली सर्वाइव कर रही हैं। कहने से कोई स्ट्रांग नहीं होता, सर्वाइव करने से स्ट्रांग होता है, और आप सर्वाइव नहीं कर रही हो। आप जस्ट जो चीज़ कर रही हो उसका सिर्फ दिखावा करती हो, बिकॉज इंटरनली क्या है वो तो कभी सामने आ ही नहीं सकता जो तुम अपने मन में सोचती हो। और सबसे बड़ी चीज़, जो तुम सपनों की बातें करती हो, तो सपनों की दुनिया से बाहर आओ दुनिया, क्योंकि ये दुनिया हकीकत पे चलती है, सपनों पे नहीं चलती है। प्रीवियस वीडियो में मेरा क्वेश्चन था कि दादी को मारने वाला, क्योंकि इस सब दुनिया ने एक सपना देखा था कि इसको सपने कुछ आजकल बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आते हैं। तो इससे पहले वाले सपने की बात कर लेते हैं, जिसमें इनके हस्बैंड आए, उन्होंने कहा कि मेरा भी मन नहीं लगता, एंड देन इन्होंने कहा मेरा भी नहीं लगता, तो इन्होंने कहा कि आप मुझे कब मिलोगे? तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें 15 साल बाद मिलूंगा। ओ माय गॉड, या तो एटलीस्ट जो इस दुनिया से जा चुका है उसकी आत्मा की शांति के लिए ऐसे मखौल करना बंद करो। तुम्हें हमेशा ऐसे ही लोग क्यों दिखते हैं जिसपे तुम बहुत अच्छा मजाक करने का हक रखती हो? आई नेवर बिलीव दैट कि ऐसे चीजें कभी वापस आ सकती हैं।
और तुम्हारे साथ तुम अपने आप को इतना स्पेशल पॉइंट समझ रखा है, इतना स्पेशल पीस समझ रखा है कि तुम्हारे पास आके जो तुम चाहो तुम्हारी चीज़ें वही एज इट इज़, जिस वे में, जिस तुम एक्सट्रीम लेवल में चाहती हो, और वही चीज़ पूरी हो जाए। मैडम दुनिया इतनी भी पागल नहीं है, तुम्हारी दुनिया पागल होगी, हकीकत वाली दुनिया पागल नहीं है। सो ऐसे मन गढ़ंत कहानियाँ और सपने लेकर आना यूट्यूब पे बंद करो, पागल बनाना बंद करो। कौन सी दुनिया में जी रही हो? सपनों की दुनिया से बाहर आओ और हकीकत में जीना शुरू करो, जहाँ पे लोग हकीकत पे विश्वास रखते हैं। सपने में तुम्हें कभी ये आता है कि तुम्हारे हस्बैंड कह रहे हैं तुम्हें 15 साल बाद मिलेंगे? ये तो एक्सट्रीम लेवल का वो था, एक्सट्रीम लेवल का सपना था। एंड देन उसके बाद तुम कहती हो कि तुमने अपनी दादी सास पे हाथ उठाया। तुम्हारे सब्सक्राइबर्स तुम्हें ये कहते हैं, एंड औरों को भी कहते होंगे शायद, कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और मुझे भी कहीं ना कहीं ये कहें कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो अगर आप सपनों में क्या अपनी रिस्पेक्ट मतलब अपने मैनर्स भूल गए हो, सपनों में मैनर्स याद नहीं रहते, सपनों में चीज़ें काम नहीं करती, जब सपनों में दिल काम कर सकता है ये मानने के लिए कि तुम्हें अपने तुम्हारे हस्बैंड के सपने आ सकते हैं, तो तुम्हें उस टाइम पे अपने मैनर्स भूल गए कि तुमने अपनी दादी सास पे हाथ उठा दिए सपने में, क्योंकि वो तुम्हारे बेटे को मार रही थी। फिर तुमने इस पे वीडियो बनाई कि ये पितृदोष है, अपने ससुराल वालों को तुम ये कह रहे हो कि अगर तुम्हारा ऐसा कुछ है तो इसको निपटा लो, मेरे बच्चे पे इसका असर आ सकता है। और पितरों के नाम पे तुमने तो झूठा हलवा उनको चढ़ा दिया, और आपका तो कोई सेंस बनता ही नहीं है, क्योंकि आप अपने मायके में रह रही हो, ससुराल में नहीं रह रही हो। अगर पितृदोष ससुराल वालों का है तो आपको ससुराल में वो चीज़ आके पूरी करनी पड़ेगी, नॉट बिकॉज कि आप मायके में रह के कर सको और मायके वाले राशन से कर सको। इतना तो आपको पता ही होगा। सो पितृदोष के नाम पे आप इतनी बड़ी बात बोल रही हो, और एक हाथ से तुम हलवा बना रहे हो और दूसरे हाथ से तुम अपनी लस्सी इंजॉय कर रही हो, तो झूठी चीज़ें कब से बनने लगी? पितृदोष में झूठी चीज़ें चढ़ती हैं क्या? एटलीस्ट कहने से पहले ना सोच लिया करो, क्योंकि ये चीज़ कहने पर भी बहुत असर कर देती हैं। सो अपनी इस चीज़ की गलती की माफ़ी तुम्हें मांगने की ज़रूरत है, ना कि जो तुम्हें दूसरों को एडवाइस दे रही हो ना कि तुम अगर तुम्हारे पितरों का कोई दोष है तो तुम खुद सॉर्ट आउट कर लो, इसका असर मेरे बच्चों पे आ रहा है। सो मैडम जो आप कर रही हो उसका दोष सिर्फ आपके ऊपर ही आएगा, और आप ही इस चीज़ को भुगतोगी। आपने कोई ढंग का काम नहीं किया है, इसलिए शायद इस चीज़ का असर तुम्हारे बच्चे पे आ सकता है। तो अपनी ऐसी हरकतें अपनी ज़ुबान पे लगाम लगा लो, और ये चीज़ बोलने से पहले सोच लो। और ये चीज़ हैपनिंग है कि अगर हमारी ये चीज़ें खुश नहीं है, दैट मीन्स घर में सुख शांति नहीं है, एंड तभी लोग इतना सर्वाइव करते हैं। आई नो वेरी वेल देवी पितरों के बारे में, क्योंकि हर किसी के घर में होते हैं और उनको खुश करना बहुत ज़रूरी होता है। और आप उनको इतनी इंसल्टिंग नहीं कह सकते कि अपने देवी पितरों को ऐसे रख लो या वैसे कर लो, मेरे बच्चे पे इसका असर आ रहा है। चाहे आप जहाँ मर्जी रहो, रह जाओगी वहीं की बहू, वहीं का वो पोता होगा। चाहे तुम कहीं भी रहो, तुम्हें वो चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी जब तक कि तुम्हारा क्लियरेशन वहाँ से नहीं हो जाता। आई बात समझ में? सो व्यान अभी भी वहाँ का है और तुम अभी भी वहीं की हो। तो जो चीज़ तुम उनको करने के लिए कह रही हो वो चीज़ तुम्हें पहले खुद करनी पड़ेगी, और बोलने की तमीज़ रखनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। सो मे भी कुछ भी हो सकता है, जस्ट बिकॉज तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हारा बच्चा भुगत सकता है। तो उस चीज़ पे लगाम लगा के रखो, और जब ये चीज़ें बनती हैं ना, तो ये बहुत साफ़ सुथरे नहा धो के चीज़ें बनती हैं। ऐसे नहीं बनती मुँह उठा के कुछ भी बनाने लग जाओगी और कहीं भी बनाने शुरू हो जाओगी, जैसे मर्जी बनाने लग जाओगी। साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, हाथ साफ़ होने बहुत ज़रूरी हैं, झूठा वहाँ पर चलता नहीं है। सो अगर आप ऐसे काम कर रहे हो तो अपने आप को साफ़ सुथरा स्वच्छ बना के रखें, तब ये चीज़ें करें। अगर आप इससे पहले ऐसी चीज़ें करोगे गंद में, या साफ़ सफाई नहीं होगी, साफ़ सुथरे आप खुद नहीं होंगे, या दिल उस टाइम साफ़ नहीं होगा, ऊपरी मन से बनाओगी, तो वो सब कुछ जानते हैं। तुम्हें अपने दिल की बात वहाँ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। सो इस बारे में बकवास करना तो बिल्कुल बंद कर दो। आई मेरी बात समझ में? देवी पितरों के बारे में मजाक नहीं, तुम्हें नुकसान हो सकता है, और ये चीज़ तुम्हारे लिए सजेशन है। होप सो तुम्हें समझ आ गई होंगी ये चीज़। मरे हुए लोगों का मजाक नहीं बनाया जाता है,
और इसको बहुत अच्छे से समझना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारा ये काम है। मैंने आज तक किसी वीडियो में तुम्हें ये चीज़ शेयर नहीं करी है कि तुम ऐसी चीज़ें मत करो। फर्स्टली तुम अपने हस्बैंड के साथ ऐसा करती हो, ये देन मरने के बाद कोई भी किसी के साथ वैसा नहीं रहता जितना वो अपनी ज़िंदगी में जीते जी रहता है। ये सब चीज़ें तुम लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। मरने के बाद उनकी ज़िंदगी अलग होती है और उससे पहले की ज़िंदगी अलग होती है। सो इस वाला बात को यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एंड देन सेकंड टॉपिक बात करते हैं उसकी वीडियो के बारे में, जो उसने खुद को कन्फेस किया है वीडियो के अंदर। वीडियो कहाँ है कहाँ नहीं वो सब तो मैं यहाँ पे शेयर नहीं करूँगी, बिकॉज मैं जस्ट चैनल का नेम आपको बताऊँगी, आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हो। और उस वीडियो में क्या क्या है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर लेती हूँ। तो उस वीडियो में आपकी निधि की दुनिया ने कन्फेस किया है जो भी उसने किया है। एंड ये वीडियो उसने सुबह के टाइम आई थिंक सो डाली है, एंड उसी टाइम उसने वो डिलीट कर दी वहाँ पर अपनी सारी बातें कन्फेस करने के बाद, कि उसने जो भी कुछ अपने ससुराल वालों के बारे में कहा है कि मुझे उन्होंने अपने घर से निकाला है। उन्होंने मुझे अपने घर से नहीं निकाला है, मैं खुद आई हूँ। मेरी सास मुझे तंग नहीं करती थी, बल्कि मैं करती थी। मैं रात के 3-3 4-4 बजे तक घर में कलेश मेरी वजह से होता था, नॉट बिकॉज मेरी सास की वजह से होता था। मैंने जो कुछ भी गलत कहा है अपने इन लॉज के बारे में, वो सब मैंने जानबूझकर कहा है, क्योंकि दुनिया वही देखना पसंद करती है। इस वजह से बिकॉज लोग मेरी इस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि मैं ब्लॉग्स वगैरह कुछ बनाऊंगी। सो लोग उसी चीज़ को पसंद करते हैं, लड़ाई झगड़ों को, और मैंने वही किया। बट जो भी मैंने कहा वो झूठ था। सो बाकी सारी वीडियोस, वो वाली वीडियोस कहाँ हैं वो आपको मिलेगी मिस्टर एंड मिसेस पंत के चैनल पे। सो आप वहाँ जाके ज़रूर देख लेना। एंड मैं अपनी कम्युनिटी में उसको ज़रूर शेयर करूँगी इस वीडियो के बाद। सो आप लोग वहाँ भी जाकर देख सकते हो, एंड जितनी सारी बातें हैं वो सब कुछ क्लियर हो जाएगी। एंड जो यहाँ पे सारे हेटर्स आके ये वीडियो देखेंगे तो वो वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। एंड मैं नहीं कह रही कि वो निधि की ही वीडियो है। आवाज़ सुन के अगर आप निधि को इतना ही पसंद करते हो तो तुम समझ जाओगे। मेरे कहने पे मत वो वीडियो देखना कि वो निधि ने कही है या नहीं। वीडियो देख के आने के बाद ये ज़रूर मुझे बता देना कि ये निधि की ही वीडियो है, क्योंकि तुम लोग उसको तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, बिकॉज वो तुम्हारी चहेती है, तुम उस पर बहुत विश्वास करते हो। वो जो मर्जी गंद फैलाए तुम्हें बुरा नहीं लगता, जस्ट बिकॉज तुम भी उसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो जहाँ से वो है, जिसको बुराइयाँ, गंद और बदतमीज़ी करना, रिस्पेक्ट ना करना, ये सब चीज़ें पसंद है। और अपने घर कलेश को बाहर लेके आना, सोशल प्लेटफॉर्म पे लेकर आना, वही पसंद है। इस वजह से शायद तुम लोग भी उसको पसंद करते हो। एंड जो इसको पसंद नहीं करता, आप ये चीज़ बहुत अच्छे से जान सकते हो, आज तक कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं था जिसके ऊपर इतनी ज़्यादा वीडियो बने। क्यों? क्योंकि इतनी नेगेटिविटी आज तक यूट्यूब पे थी ही नहीं। ये अलग ही एंटिक पीस आया है यूट्यूब के ऊपर, जिसने इतनी गंदगी फैलाई है। इतने सारे यूट्यूबर्स इसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सॉरी, इस वजह से इस पे वीडियोस बन रही है। पहले सपोर्ट में वीडियोस बनी थी, जस्ट बिकॉज ये पहली ही ऐसी औरत आई थी जिसने इस चीज़ के बारे में बात की थी। मिस हैपनिंग बहुत सारे लोगों के साथ हुई है, बट इसने इस चीज़ का सहारा लेना चाहा तो लोगों ने इसको सहारा दिया भी। बट अगर इसने इस चीज़ का गलत यूज़ करना शुरू कर दिया तो लोगों ने इसको उस चीज़ के लिए भी बोलना शुरू कर दिया, बिकॉज जनता सही के साथ भी है और गलत को निपटाने के लिए भी है। जब जनता ने इसको सही के साथ में इसके साथ खड़े होकर इसकी वीडियोस बनाई, तब इसने लोगों को नहीं बोला कि मेरा सपोर्ट क्यों कर रहे हो, क्यों मेरे अच्छे में मेरा साथ दे रहे हो। बट जब इसकी गलती पे दुनिया ने इसको बोलना शुरू किया तो इसने कहा कि आप लोग मेरा यूज़ करोगे तो मैं कॉपीराइट क्लेम दे दूंगी। मैडम, तब आप कहाँ थी जब आपके लिए दुनिया हेल्प कर रही थी? और ये दुनिया आज भी आपके कहीं ना कहीं तरह से हेल्प कर रही है, बिकॉज हम बातें कर रहे हैं तो लोग आपके चैनल पे आ रहे हैं। आई मेरी बात समझ में? पर हमें उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
हमको तुम्हारी रियलिटी सामने लेकर आनी है। मे बी कभी ना कभी तुम्हें तो ये चीज़ शर्म आएगी आएगी और तुम एक ऐसी वीडियो ज़रूर बनाओगी जिसमें तुम उसे एक तो डिलीट ना कर सको और अपना सारा कन्फेस खुद अपने मुंह पे रखो, विदाउट एनी किसी का नेम लिए हुए कि मैं यही नहीं करना चाहती थी बट मुझे ये करना पड़ा। कोई भी रीज़न ना देते हुए अपना रियल फेस तुम दुनिया के सामने जिस दिन ले आओगी, तुम्हें उस दिन दुनिया तंग करना बंद कर देगी। दुनिया ये चीज़ समझ लो, आज तक तुम्हारा फेक चेहरा, सब कुछ फेक की देवी हो तुम, फेक की दुनिया हो। आज से तुम्हें मैं यही कहूँगी, फेक की दुनिया, कि तुम्हारी कोई भी चीज़ रियल नहीं है, यू आर टोटली फेक। सो जिस दिन तुम रियल आओगी उस दिन तुम्हारे लिए वीडियोस भी बनना बंद हो जाएंगी और जब तक तुम्हारा ये कार्यक्रम चलता रहेगा, प्रोग्राम चलता रहेगा, तब तक हमारे रिएक्शन तुम्हारे ऊपर आ सकेंगे, क्योंकि तुम्हें गंदगी पसंद है, हमें गंदगी पसंद नहीं है। क्योंकि हम गंदगी को हटाना चाहते हैं, हमें गलत चीज़ पसंद नहीं है, तुम्हें गलत चीज़ पसंद है तो तुम गलत चीज़ करो। हम गलत चीज़ के साथ नहीं हैं, इसलिए हम उसकी अगेंस्ट में हैं कि हमें वो चीज़ नहीं पसंद, तुम इसको चेंज कर लो। अब तुम्हें सजेशन लगता है, सजेशन समझ के करो। अगर तुम्हें बुरा लगता है तो उसके लिए बुरा समझ के करो। बट अगर जब तक तुम ये अपना ड्रामा बंद नहीं करोगी, हमारी वीडियोस बननी बंद नहीं होगी। मैं हर एक उस यूट्यूबर के बारे में बात बोल रही हूँ जो निधि की दुनिया पे रिएक्शन देते हैं। मैं निधि तुमसे यही बात करूंगी कि रियलिटी पर आ जाओ, सपनों की दुनिया और फेक दुनिया में रहना बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि यूट्यूब पे हर कोई रियल है और रियल ही रहना चाहता है। लोगों को अनरियल मत दिखाओ और ना ही फेक चीज़ें दिखाओ और ना ही उन्हें गलत गाइड करो। मेरा ये सजेशन तुम्हारे लिए है स्पेशली, कि तुम इस चीज़ को समझ सको और तुम्हारा नाम लेके, इसलिए मैं तुमको बोल रही हूँ। मे भी तुम्हें ये चीज़ समझ आ जाए, बट मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे पास ही है। आई थिंक सो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे घुटनों में है जो तुम्हारा काम नहीं करता। तो उसको घुटनों से निकाल कर अपने सिर में डालो और अपना दिमाग, अपना काम ढंग से करो। फेक नहीं, सब कुछ रियल चाहिए। जिस दिन रियल ले आओगी, मेरे वीडियोस उसी दिन बंद हो जाएंगे, इस चीज़ की मैं गारंटी देती हूँ। जिस दिन तुम रियल अपनी पर्सनालिटी शो करना शुरू कर दोगी, उस दिन से मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगी तुम्हारे ऊपर। लोगों को बहुत दिक्कत है इस चीज़ से कि मैं निधि के ऊपर क्यों वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं निधि पे वीडियोस ना बनाऊं, तो उसको बोलो कि वो रियल शो करे। जिस दिन वो मुझे रियल लग जाएगी, उसी दिन से मेरी वीडियोस नहीं बनेगी, मेरा कोई रिएक्शन उस पर नहीं आएगा, ना ही उसकी फैमिली पे आएगा, ना ही उसके किसी और अदर्स पर्सन पे आएगा। मेन उसकी फैमिली को भी छोड़ो, मेरे को सिर्फ उससे, क्योंकि अगर वो ही उस पूरे फसाद की जड़ है, उस जड़ को अगर ठीक कर दिया जाएगा तो पेड़ अपने आप सही हो जाएगा। ये जड़ जो है, इसको ठीक करो, रियल रहो, फेकनेस, मिसगाइडेंस मत करो। यही सजेशन है मेरा आपके लिए। बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में न्यू रिएक्शंस के साथ। होप सो आपको पसंद आ गया होगा मेरा आज का रिएक्शन। बुराई और रिएक्शन में फ़र्क होता है, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रख लेना। पूरी वीडियो ज़रूर देखने के बाद होप सो मेरा मैसेज आप लोगों को मिल गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मेरा रिएक्शन क्या है। मैं मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। होप सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे कि मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ नविशा हब मेरा इंस्टा हैंडल है, मुझे ज़रूर फॉलो कर लेना। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।